मैंने पहले दिन से ही वीडियो बनाकर और शॉर्ट्स के अंदर कह दिया था कि अश्विन को अपमानित किया गया, मायूस किया गया, वरना बीच में अश्विन ऐसे संन्यास नहीं लेते। लगातार मैंने ये बात कही, उसके बाद ही बहुत से लोगों ने, यूट्यूबर्स ने वीडियो में, चैनल्स में और अखबार में ये बात छपना शुरू हुई। उनके पिता ने भी बाद में स्टेटमेंट दिया, कपिल देव का भी स्टेटमेंट आया, लेकिन मैं पहले ही घंटे समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम वहां पर हो गया है और उनका अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। फिलहाल नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने अश्विन को पत्र लिखा। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी और जो गम उन्हें मिला, जो अपमान उन्हें मिला, जो सहना उन्हें गम पड़ा, वो उन्होंने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने कम से कम मलहम का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उनके शानदार करियर के लिए बधाई देते हुए लिखा कि आपने ऑफ स्पिन की जगह कैरम बॉल डालकर सभी को बोल्ड कर दिया। अश्विन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया था। प्रधानमंत्री ने अश्विन को भेजे पत्र में लिखा, हम सभी को याद है कि कैसे आप अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद टीम में योगदान देने के लिए वापस आए। चेन्नई में बाढ़ के दौरान आप अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते रहे। आपके संन्यास ने मुझको चौंका दिया। ऐसे समय में जब हर कोई और अधिक ऑफ ब्रेक गेंद की उम्मीद कर रहा था, आपने कैरम बॉल डालकर सबको चौंका दिया। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने यह भी लिखा कि 99 नंबर की जर्सी आपकी बहुत याद आएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर अश्विन दुनिया के महान बॉलर, 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, उनका जर्सी का नंबर 99 था। मोदी जी ने लिखा, अश्विन, आपकी जर्सी नंबर 99 की बहुत याद आएगी। आपके पास हालात के अनुसार ऑफ स्पिन के साथ साथ अन्य विविधताओं के साथ बल्लेबाजों को मात देने की एक अद्भुत अनोखी क्षमता थी। नरेंद्र मोदी ने लिखा, टेस्ट में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बताता है कि कई वर्षों तक टेस्ट में टीम की सफलता पर आपका कितना प्रभाव रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा, बल्ले से भी आपने देश को कई अच्छी यादें दी, जिसमें 2021 में सिडनी में खेली गई बहादुरी भरी पारी, मैच बचाने वाली पारी भी शामिल थी। मैं तो लगातार इस बात पर टिप्पणी कर रहा था कि पीएम ने अश्विन को पाती भेजकर कम से कम मलहम लगाने का काम किया। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की खूबी है। पूरी दुनिया जब हल्के हल्के इस बात को समझ रही है कि अश्विन का वहां पर अपमान हुआ, रोहित और गंभीर ने लगातार उनको वहां अपमानित किया। वो डिजर्व करते थे कि उनको 5 टेस्ट मैच खिलाए जाएं, क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन भी हैं, अच्छे बॉलर भी हैं, और वो जब रिटायरमेंट की बात ही चल रही थी तो उनको सम्मानजनक रूप से रिटायर्ड करना भी चाहिए था। मगर अहंकारी गंभीर जो कोच बने बैठे हैं, और रोहित की ऐसी पॉलिसी रही कि अश्विन को वहां पर किनारे लगा दिया गया, जिससे अश्विन बहुत मायूस हो गए और बहुत कष्ट में आ गए। मैंने आपको स्टोरी में यह भी बताया था कि उनके पिता ने कहा कि मेरे बेटे का अपमान हो रहा था, क्योंकि मुझे 1 मिनट पहले भी ये अंदाज़ा नहीं था कि अश्विन संन्यास लेने वाला है। संन्यास लेने के बाद ही मुझे पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। कपिल देव ने भी इस बात को लेकर टिप्पणी की कि उनके संन्यास का टाइमिंग गलत थी। क्यों ना हो, क्योंकि 20 सीरीज में उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब किसी को ऐसे अपमानित करोगे, उसकी सीनियरिटी और जूनियरिटी का ध्यान नहीं रखोगे, तो कोई क्यों नहीं फैसला करेगा। सवाल एक ये भी है कि आपने इतने सीनियर खिलाड़ी जो 700 से ज़्यादा जिसमें विकेट लिए हों, कई सेंचुरीज की हों, सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच रहा हो, सीरीज रहा हो, उस खिलाड़ी को आपने पीले कपड़े पहनाकर पवेलियन में बिठा दिया। इसको मैं सीधे सीधे अपमान से ही जोड़ता हूँ, जिसके लिए अश्विन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। मगर कोच, अहंकारी कोच गंभीर को कभी इस बात का एहसास नहीं रहा। वो अपने अहंकारी तरीके से काम करते हैं और करते करते बहुत दुख देते चले जाते हैं। गंभीर का मुझे कोच बनने के बाद पहला दौरा याद है। श्रीलंका में पहला दौरा किया गया था और ऐसा सिस्टम बना कि तीनों के तीनों वनडे भारत हार गया था, जिसमें रोहित कप्तानी कर रहे थे, गंभीर कोच थे। T20 के अंदर सूरज ने तीनों मैच जीत लिए थे। तब वहाँ ये विवाद खड़ा हुआ था कि गंभीर और रोहित के बीच बड़ा विवाद है और टीम चयन को लेकर विवाद है। गंभीर अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से टीम चयन करना चाहते हैं, मगर रोहित चाहते थे कि टीम उनको उनके हिसाब से मिले। आपको पता है, वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद श्रीलंका का दौरा हुआ और बुरी तरीके से भारत की दुर्गति बन गई। मैंने तो सीधा सीधा श्रेय इसका गंभीर को ही दिया था।
वो केकेआर को मैच जिताकर आईपीएल का बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वो सोच रहे थे जैसा मैं करूंगा वही सही होगा और जैसा मैं सोच लूंगा उसी हिसाब से जीत हो जाएगी। निसंदेह उनकी ये बात बिल्कुल गलत थी और आफ्टर ऑल उनकी ये बात गलत साबित भी हुई। उसके बाद न्यूजीलैंड का मैच हुआ। न्यूजीलैंड के अंदर 3-0 से जो हार हुई उसमें भी गंभीर का बड़ा रोल रहा। आपको पता है पहले टेस्ट में अश्विन को खिलाया, फिर अश्विन को ड्रॉप किया गया। एक टेस्ट के अंदर बुमराह को ड्रॉप किया गया। अजीबोगरीब प्रोसेस उनका काम करने का है। ये जिद थी कि मैं मैच जिता लूंगा और आखिरकार 3-0 से उन्होंने भारतीय टीम का भरता बनवा कर रख दिया। अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पर्थ में अगर हम बुमराह को अलग कर दें तो कोई ताकत नहीं थी, इंडिया मैच जीत जाती। वो बुमराह ने जिता दिया। दूसरे में क्या दुर्गति बनी आपको पता है। और तीसरे में क्या हुआ, अगर बरसात ना हुई होती और ईश्वर की कृपा ना हुई होती तो निश्चित तौर पे एडिलेड टेस्ट भी हम हार जाते। ऐसी स्थिति में अश्विन का अपमान की जिम्मेदारी भी मैं सीधे सीधे गंभीर को ही देना चाहूंगा। वो गौतम गंभीर जिन्होंने खुद क्रिकेट खेला है, जो खुद ही सम्मान के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में उन्होंने 90 का स्कोर किया था, मगर श्रेय धोनी को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक 6 मारा। जब उन्हें अपमान और सम्मान की इतनी चिंता है तो दूसरों के मान सम्मान की वो चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। अश्विन की मायूसी हमें बर्दाश्त नहीं हुई। जब वो घर पर लौटे तो भी बहुत मायूस थे क्योंकि वो जो डिजर्व करते थे वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और प्रधानमंत्री महोदय ने उनको पत्र लिखकर कम से कम उनके मलहम तो लगा ही दिया और सम्मान में कुछ इजाफा भी कर दिया। फिलहाल अश्विन आप बहुत याद आओगे, आपका सम्मान हमेशा दिल में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।